दोस्तों, आज के समय में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या आम हो चुकी है। ये समस्याएं लगभग सभी में देखने को मिल रही हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा पीड़ित हैं। उनके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसी दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग काफी ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब तक पेन किलर का असर रहता है तब तक दर्द एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होता है वैसे तुरंत दर्द फिर से चालू हो जाता है। तो इसके लिए सटीक इलाज क्या है और इसको आप कैसे घर बैठे ठीक कर सकती हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वो कौन सी दवा है जिसके इस्तेमाल से यूरिक एसिड से छुटकारा मिल जाएगा और आपको कौन कौन सी चीज का परहेज करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और यूरिक एसिड क्यों होता है इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी को। अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऑटो प्ले से देख रहे हैं तो इसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर दवा की जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूं। तो दवा का नाम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हमारे शरीर में आखिर होता क्यों है। क्योंकि अगर हम कारण जान लेंगे, उसका लक्षण जान लेंगे, तो इससे हम बच सकते हैं, खुद से बचाव कर सकते हैं, हमें दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम इसके कारण को जानें और इससे बचने का तरीका जानें। तो यूरिक एसिड जो होता है शरीर में प्यूरिन नामक एक रसायन के टूटने से बनने वाला वेस्ट पदार्थ होता है, जो आमतौर पर किडनी में फिल्टर होकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। और जब शरीर में इसका उत्पादन ज्यादा हो जाता है, किडनी द्वारा फिल्टर होकर ये बाहर नहीं निकल पाता है, तो खून में इसका स्तर बढ़ जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपर यूरिसेमिक भी कहा जाता है। तो ये तो हुआ यूरिक एसिड के बारे में। अब आइए जानते हैं इसको होने का कारण क्या है, यह क्यों होता है, हमारे शरीर में इसका स्तर क्यों बढ़ता है। यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब इंसान हाई प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ का सेवन ज्यादा करता है, यानी जिस पदार्थ में प्यूरिन ज्यादा होता है अगर उसका इस्तेमाल ज्यादा इंसान करता है तो इसका स्तर हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। जैसे रेड मीट, सी फूड, दालें का उपयोग अगर ज्यादा इंसान करता है तो इससे यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। और शराब पीने से भी इसका स्तर शरीर में बढ़ जाता है। और इन सब के अधिक इस्तेमाल से किडनी की समस्या भी बढ़ जाती है, जिससे मोटापा भी बढ़ने लगता है। तो आइए जानते हैं इसका लक्षण क्या है, यानी जब इसका स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है और इसका हम कैसे इलाज करेंगे। तो इसका जो मेन लक्षण होता है, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, जकड़न होती है, सूजन आने लगता है और शरीर के हर गांठों पर यानी जोड़ जोड़ पर लालिमा भी बनने लगती है, जिसे गठिया कहते हैं। तो ये सारी समस्याएं अगर आपके अंदर हैं तो आप जान लीजिए कि आपके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। अब आइए जानते हैं इसका स्तर हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, यानी पुरुषों में इसका स्तर कितना होता है और महिलाओं में इसका स्तर कितना होना चाहिए, जिसे नॉर्मल माना जाता है। तो पुरुषों में इसका स्तर 2.5 से लेकर 7 mg पर डेसीलीटर होता है, ये पुरुषों में है। और महिलाओं में 1.5 से लेकर 6 mg पर डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसके बारे में सटीक जानकारी। अब आइए जानते हैं कि इससे हमें नुकसान क्या होता है। जब इसका स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में क्या नुकसान देखने को मिलता है ये भी जान लीजिए। यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होकर गठिया का कारण बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा दर्द देता है और यह किडनी में पथरी भी बना सकता है। तो इसका स्तर बढ़ने से हमारे शरीर में ये सारी परेशानी हो सकती है। अब आइए जानते हैं इसको हम घर पर कैसे बचाव करें, यानी इससे हम कैसे बचें। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पर्याप्त मात्रा में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और प्यूरिन युक्त भोजन खाने से बचें, जैसे कि रेड मीट, सी फूड, दाल, मीट, मछली, शराब का सेवन कम करें और अपने वजन का ख्याल रखें। तो ये तो हो गया इससे बचाव की जानकारी। तो आइए अब जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में इसका स्तर बढ़ गया है तो वो कौन सी दवा है जिसके इस्तेमाल से इसका स्तर कम किया जा सकता है। तो वो दवा है एंटी यूरिक ड्रॉप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इसे आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं या फिर जहां भी आपके एरिया में होम्योपैथिक की दवा बिकती होगी, होम्योपैथिक दवा खाना होगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका जो है, आपको 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार पीना है। आधे गिलास पानी में इस दवा को डाल करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, यानी एक टाइम आप सुबह में इस्तेमाल कर लीजिए और एक टाइम दोपहर में, एक टाइम शाम में। होम्योपैथिक होने की वजह से इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फॉर यूरिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन और एंटी यूरिक ड्रॉप यहाँ पर लिखा गया है और यह सिमिलिया द्वारा मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसकी एमआरपी मात्र आपको 80 रुपए देखने को मिलेगी और इसका बाइंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं।
यह 30 ml का ड्रॉप होता है और इसका जो कॉम्पोजिशन है, ईच 5 ml कंटेंट्स में आपको थलासपी वर्सा, पोस्टारिस, अर्टिका, ओरेंस, कैलोट्रोपिस गिगांटिया, एसिडम बेंजोइकम, नाइट्रम फास्फोरिकम, बर्बेरिस वुल्गैरिस, स्टेफिस अगारिया और इसमें एल्कोहल भी ऐड किया गया है। और इसका सेवन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा 5 से 10 ड्रॉप 4 टाइम्स डेली लेना है, यानी 3 से 4 बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ गई है तब आप इसका इस्तेमाल दिन में 4 बार कीजिए। आधे गिलास पानी में 4 से 5 बूंद डाल करके आपको पीना है। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है और ये इसका ब्रांड नेम है सिमेलिया और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव दवा है, तो आप इसको लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको परहेज भी करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपको दाल का सेवन कम करना है, रेड मीट का इस्तेमाल कम करना है, मछली मीट खाने से बचना है आपको। तो इन सब का परहेज अगर आप कर लेते हैं इस दवा को इस्तेमाल करने के साथ साथ, तो आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी कम हो जाएगा। यानी जोड़ों में दर्द, सूजन या फिर लाली आ गई है तो वो सब कम हो जाएगा। और कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से एक बार सलाह अवश्य ले लें, तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी स्थिति के अनुसार ही इस दवा का निर्धारित डोज किया जाता है। क्योंकि आपकी स्थिति देखकर ही दवा का डोज निर्धारित किया जाता है कि आपको दिन में 3 बार पीना है या 4 बार पीना है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल साथ में बने रहिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई दवा की जानकारी लेकर, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद।